यूनिवर्सिटी के अंदर जो एबीवीपी के गुंडों के द्वारा हमारे एसएफआई के कार्यकर्ताओं के ऊपर हमला किया जाता है तेज़ धार हथियारों से, उसके उपलक्ष्य पर ये प्रेस वार्ता रखी है। तो मेरा अनुरोध रहेगा एसएफआई राज्य सचिव कॉमरेड जेनित से कि वो अपनी बात रखें यहाँ पर। आप तमाम मीडिया के साथियों का हम स्वागत करते हैं एसएफआई राज्य कमेटी की तरफ से। आज का जो हमारा विषय है वो आपके रितेश ने रखा कि पिछले 11 मार्च को हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के अंदर एक घटनाक्रम हुआ। उस घटनाक्रम के अंदर लगभग 35 से 40 यूपी के जो कार्यकर्ता, यूपी आरएसएस के जो कार्यकर्ता है, उन लोगों ने वहाँ के जो छात्र है, हमारे कैंपस के अध्यक्ष उसके अंदर शामिल थे और उनके साथ 6 और लोग उसके अंदर शामिल थे और उन लोगों के ऊपर तेज़धार हथियारों से सुनियोजित तरीके से जो हमला किया। उस हमले के अंदर सभी लोगों को चोटें आई है और 6-7 लोगों को चोटें आई है और एक साथी हमारा अभी भी जो है हॉस्पिटल के अंदर उपचाराधीन है। तो अब इस प्रेस वार्ता करने का जो हमारा मकसद है वो ये है कि पिछले लंबे टाइम से आप देख रहे होंगे कि ये जो हमला अभी हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के अंदर छात्रों के ऊपर हुआ है, ये हमला हम मानते हैं कि इस देश के अंदर जो भी राजनीति चल रही है, उस राजनीति आरएसएस भाजपा की और संघ की जो राजनीति है, उस राजनीति का एक हिस्सा ये हमला है। हम तमाम लोग इस बात को जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के अंदर या किसी भी शिक्षण संस्थान के अंदर जब से भाजपा की केंद्र की मोदी सरकार 2014 के बाद से आज तक पिछले 10 सालों से अलग अलग तरीके से शिक्षण संस्थानों को कब्जा करने का काम इस सरकार ने किया है। आप चाहे सिलेबस चेंज के माध्यम से देखें, आप चाहे फर्जी भर्तियों के माध्यम से देखें, भर्ती आउटसोर्स के कर्मचारियों की हो, प्रोफेसरों की हो, अलग अलग माध्यम से जो है शिक्षा का भगवाकरण या शिक्षा का जो संघीकरण करने की बात हम करते हैं, उसको करने का काम ये भाजपा और आरएसएस के लोगों ने किया है। और एयूपी जो है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो है, वो उसका पिछला कुछ संगठन है आरएसएस का और उसकी नीतियों को जायज ठहराने के लिए एयूपी पूरे देश के अंदर इस टाइम क्या कर रहा है। एयूपी क्या कर रहा है, एयूपी कोई छात्र संगठन या छात्रों के मुद्दों से लेना एयूपी को नहीं रह गया पूरे देश के अंदर। इस टाइम एयूपी का काम रह गया है पूरे देश के अंदर कि जो भी किसी भी कैंपस के अंदर जहां पर वामपंथी विचारधारा या संगठन एसएफआई मजबूत है, वहां पर उनके साथ लड़ाई करना। उसके अलावा जहां पर ये संगठन मजबूत नहीं है, उन विश्वविद्यालयों के अंदर उस कैंपस के अंदर जो भी प्रगतिशील प्रोफेसर है, जो भी अच्छा एडमिशन है, जो प्रोफेसर अच्छा पढ़ाता है, उन प्रोफेसरों के ऊपर हमला करना, जनवाद का गला घोटना, जनवादी जो हमारी लोकतंत्र है उसका गला घोटना, उसके ऊपर हमला करना, ये लगातार काम जो यूपी का पूरे देश के अंदर रह गया है। उसी के तहत हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के अंदर भी ये घटना को अंजाम दिया गया और हमारा ये मानना है कि ये सुनियोजित तरीके से ये हमला किया गया है। इस हमले के अंदर आप तमाम लोग जानते हैं कि वो लोग शामिल है जो भी गिरफ्तार जो पुलिस ने किया है, 8 लोगों को इसके अंदर अभी तक गिरफ्तार किया है। और हम लोगों ने जो कंप्लेंट दी है, हमारा कंप्लेंट में हमने बाकायदा 32 लोगों का नाम इस कंप्लेंट के अंदर हमने दिया है कि 32 लोग उस हमले के अंदर शामिल थे, पर उसके बाद अभी तक केवल 8 लोगों को पुलिस ने इसके अंदर गिरफ्तार किया है। और ये सभी लोग वो लोग हैं, इनमें से बहुत सारे लोग जिनमें से लगभग आप देखने की कोशिश करेंगे तो लगभग 7 लोग वो है जो आपका संजौली के अंदर जो मस्जिद विवाद पिछले साल के अंदर हुआ था, उस विवाद के अंदर पुलिस के ऊपर जो पथराव करने वाले लोग शामिल थे, उनमें से ये भी लोग उसके अंदर शामिल थे। और रामकृष्ण मिशन जो अभी यहाँ पर हमारे बगल में यहाँ पर है, उसके अंदर जो पथराव हुआ था उसमें हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के प्रोफेसर तक शामिल थे। उसके अंदर ये एयूपी के जो गुंडे हैं ये शामिल थे। हमारा ये मानना है कि ये सुनियोजित तरीके से हमला इसलिए किया गया था कि ताकि आप जो इस छात्र आंदोलन को आगे ले जाने का काम कर रहा है, छात्र आंदोलन को, छात्रों की मांगों को आगे ले जाने का काम ऐसे लगातार पिछले लंबे टाइम से हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय पूरे देश के अंदर कर रहा है, उसके ऊपर इसलिए हमला किया गया। और ये सारे लोग जो लोग इस हमले के अंदर शामिल थे, ये कोई इनका छात्र राजनीति से सिर्फ बदनाम करने का काम छात्र राजनीति को ये लोग कर रहे हैं। छात्र राजनीति से लेना देना नहीं है। ये वो लोग हैं जो भाजपा और आरएसएस के एजेंडे को लागू करने का कोशिश करते हैं। ये वो लोग हैं जो इस प्रदेश के अंदर, इस शहर के अंदर जो है सांप्रदायिकता को बढ़ाने का काम करते हैं, नफरत की राजनीति को परोसने का काम जो है लोगों के बीच करते हैं। हमने इस प्रेस वार्ता के माध्यम से ये मांग हम कर रहे हैं कि इस घटनाक्रम की गहन जांच जो पुलिस के द्वारा की जाए। इसके अंदर हमारा ये मानना है कि जो प्रोफेसर विश्वविद्यालय के अंदर है, जो अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर इस टाइम पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने का काम जो नहीं करते हैं, उन प्रोफेसरों को जो है उनकी जांच भी इसके अंदर की जाए कि उनकी संलिप्तता इसके अंदर क्या है, वो किस तरह से सम्मिलित इसके अंदर है। हमारा ये मानना है कि एयूपी के जो राज्य अध्यक्ष है वो तो बीएड के अंदर प्रोफेसर है यूनिवर्सिटी के अंदर, और ये सुनियोजित तरीके से अगर ये हमला किया गया है तो उस योजना के अंदर हम मानते हैं कि उनकी भागीदारी भी होगी। उसके अलावा कुछ और प्रोफेसर है जो पत्थर मारने के अंदर सबसे आगे देखे गए थे इस रामकृष्ण मिशन के अंदर और संजौली के जो इंसिडेंट के अंदर देखे गए। इस तरह के कुछ प्रोफेसर हैं, उन प्रोफेसरों की जो इसके अंदर इसकी क्या भूमिका इस हमले के अंदर है और उनकी इसके अंदर जांच की जाए। और इस हमले के बाद जो है पुलिस ने जो मुकदमा दायर किया है वो भारतीय न्याय संहिता की जो धारा 109 है, जिसके अंदर हत्या का प्रयास के तहत और उसके साथ बहुत सारी धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। तो उस
उस कॉन्स्पिरेसी में कौन कौन लोग शामिल है, उसमें हम मानते हैं कि प्रोफेसरों की क्या भूमिका इसके अंदर है, कुछ गिने चुने प्रोफेसर जो है उनकी क्या भूमिका, उसकी जांच की जाए। और उसके साथ साथ जो विश्वविद्यालय प्रशासन हिमाचल प्रदेश का है, हमारा ये मानना है साफ तौर पे कि हिमाचल प्रदेश का जो विश्वविद्यालय प्रशासन है, आपने देखा होगा कुछ महीनों पहले भी हिमाचल प्रदेश के अंदर कुछ गुंडे आउटसाइडर आ गए थे जो एनएसयू या उसके कांग्रेस से संबंध रखते थे। उन लोगों ने जब हमला किया उसके हमारे 12 लोगों को जो है इमीडिएट इफेक्ट के साथ यूनिवर्सिटी अथॉरिटी ने सस्पेंड किया, और हम उस टाइम से सस्पेंशन का विरोध कर रहे थे कि आपने हमें सुनने का मौका नहीं दिया, ये सस्पेंशन गलत है। और कोर्ट ने बाद में यही बोला और कोर्ट ने उस एक्सपल्शन को, उस सस्पेंशन को जो है गलत ठहराया। और अभी जो पिछले लगभग 5 दिन इस घटनाक्रम को बीत चुके हैं, अभी तक हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के प्रशासन ने कोई भी कार्रवाई जो यूपी के गुंडों के ऊपर नहीं की, जिनके ऊपर हत्या के प्रयास का जो है मुकदमा दर्ज किया गया, उनके ऊपर कोई कार्रवाई अभी तक हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के जो प्रशासन ने अभी तक नहीं की। और उसके साथ साथ हमारा ये मानना है कि हिमाचल प्रदेश की जो सरकार है उसकी क्या भूमिका है। हिमाचल प्रदेश की सरकार जो पूरे देश के अंदर कांग्रेस के जो शीर्ष नेतृत्व है, चाहे राहुल गांधी का नाम ले लो, खड़गे साहब का नाम ले लो, किसी भी नेता का आप नाम ले लो, कि जगह जगह पर लोगों को ये बात बता रहे हैं कि ये जो इस देश का जो संघीकरण हो रहा है, इस देश के अंदर जो फांसीवाद दस्तक दे चुका है, इस देश के अंदर जो नफरत की राजनीति चल रही है, उसके खिलाफ इस आरएसएस को, इसके जुड़े हुए संगठनों को रोकना बहुत जरूरी है। उसके खिलाफ लड़ाई लड़ने की बात जो है पूरे देश के अंदर ये कांग्रेस के नेता, कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व करता है। तो हिमाचल प्रदेश के अंदर क्या हो रहा है? हिमाचल प्रदेश के अंदर जो कांग्रेस की सरकार है उसका दोगला चरित्र इस बात से उजागर होता है कि पूरे देश के अंदर जहां कांग्रेस इस फांसीवाद, इस आरएसएस के खिलाफ लड़ने की बात करती है, इस प्रदेश के अंदर इसी के आरएसएस, इसी के संगठनों के सामने, इसी के लोगों के सामने जो कांग्रेस के खिलाफ घुटने टेकते हुए नजर आती है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के जो प्रोफेसर जो पत्थरबाजी में यहाँ रामकृष्ण मिशन के अंदर शामिल थे, जो आपका संजौली की घटना के अंदर शामिल थे, उनके ऊपर अभी तक की कोई कार्रवाई जो है सरकार ने नहीं की, कोई जांच कमेटी उसको लेकर नहीं बनाई कि उनका क्या रोल उसके अंदर था, किस तरह से वो लोग जो है नफरत फैलाने की राजनीति इस प्रदेश के अंदर कर रहे हैं। तो हमारा ये मानना है कि कांग्रेस सरकार भी जो है वो बिल्कुल लड़ने के मूड में नहीं हो, किसी तरह से भी जो है इस सरकार इसके भाजपा या आरएसएस के लोगों के साथ लड़ने के, उसके उनके खिलाफ वैचारिक जो लड़ाई है उसको लड़ने के मूड में नहीं हो, बिल्कुल हथियार डाल चुकी है इसके सामने। और इसके साथ साथ हम जो इसके अंदर ये हमारा ये मानना है कि इस तरह की राजनीति जो है, इस तरह की राजनीति छात्र संगठन के अंदर, छात्र राजनीति के अंदर शोभा नहीं थी। छात्र संगठन, छात्र आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश है। हम लोग हमेशा से इस बात का विरोध करते रहे और ये हमले हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के अंदर नहीं हो रहे। अगर हम पूरे देश के अंदर देखने की कोशिश करेंगे तो यूपी लगातार इस तरह के हमले, अब गोरखपुर के विश्वविद्यालय के अंदर पिछले साल की घटना उठा के देख ले, आप दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर लगातार जो घटनाक्रम हो रहा है उसको उठा के देख ले, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के अंदर जो घटनाक्रम हो रहे हैं, पूरे देश के अंदर यूपी का यही काम रह गया है कि वो लगातार जो है वो गुंडों को पालने का काम है। गुंडों का ग्रुप जो है वो यूपी बन गया है और छात्रों के मुद्दों से कोई लेना देना यूपी का नहीं है। हिंदुत्व का जो एजेंडा आरएसएस का एजेंडे को किस तरह से लागू किया जाए और उसके साथ साथ किस तरह से जो है छात्र राजनीति को खत्म किया, डेमोक्रेटिक स्पेस जो कैंपस के अंदर है, जहां पर आपके विश्वविद्यालय के जो कैंपस इस बात के लिए जाने जाते हैं कि विश्वविद्यालय के कैंपस के अंदर विचार भी होता है, आपका तर्क होता है, उसके अलावा चर्चा परिचर्चा की जाती है, शोध किया जाता है। आज उन सभी चीजों के ऊपर यूपी का ये जो हम बोर्ड है, शिक्षा का भगवाकरण किया जा रहा है, शिक्षा का संघीकरण किया जा रहा है, उसका एक हिस्सा ये भी है कि यूपी को लगातार डायरेक्ट तौर पे उसमें इन्वॉल्व किया जाता है और उस तरह से जो किया जा रहा है। उसके अलावा पिछले लंबे टाइम से हम जो है पिछले कल हम देख रहे हैं जगह जगह पर कि यूपी के लोग इस बात को बार बार बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये एसएफआई अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। हमारा अस्तित्व हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है वो कोई पुराना अस्तित्व नहीं है। इस हिमाचल प्रदेश के अंदर अगर सरकारी शिक्षा आज की डेट में बच पाई है तो इस छात्र आंदोलन की बदौलत बच पाई है और इस छात्र आंदोलन को जो लीड करने का काम किया हो उसी छात्र संगठन एसएफआई ने किया है। सैकड़ों कुर्बानियां, सैकड़ों मुकदमे, सैकड़ों यातनाएं हमारे लोगों ने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से लेकर पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर सही है और आज भी हम उसी विचार के साथ खड़े हैं। हमारा जो विचार है इस बात में, हमारी जो राजनीति है वो स्पष्ट है कि हम किसी भी तरह की हिंसा जो है किसी भी कैंपस के अंदर नहीं चाहते। एक डेमोक्रेटिक एनवायरमेंट हम कैंपस के अंदर चाहते हैं। हम लगातार मांग कर रहे हैं छात्र चुनावों को बहाल करने की। हम लगातार मांग कर रहे हैं कि शिक्षा के अंदर जो भगवाकरण या जो गलत भर्ती है जो हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के अंदर की गई है इसकी जांच की जाए। हम लगातार पूरे प्रदेश के अंदर मांग कर रहे हैं कि जो कैंपस के अंदर माहौल है वो इस तरह का किया जाए कि एक डेमोक्रेटिक एटमोस्फेयर हो जहां पर जीएस कैश की मांग हम लगातार पूरे प्रदेश के अंदर इसका आंदोलन हम लड़ रहे हैं। हम इस बात की मांग भी कर रहे हैं कि जो पीटीए के नाम पर लूट जो पूरे प्रदेश के अंदर की जा रही है उस पैसे का मिसयूज हर जगह पे किया जा रहा है। अभी आरटीआई हमने संजौली कॉलेज वाले इशू को लेकर लगाई थी, वहां पर अब उसका जो हमारे पास जवाब आया उसमें बहुत सारा मिसयूज जो है पीटीए के पैसे का किया गया। पीटीए का जो एक्ट है वो बोलता है कि आप एकेडमिक्स के काम में उस पैसे को खर्च कर सकते हैं। अब संजौली कॉलेज जैसे प्रशासन ने उस पैसे का खर्च आपका 85,000 की तो जलपान कर दिया उस पैसे से जो मीटिंगें होती है। उसके अलावा बहुत सारी जगह हर कॉलेज का ये है, उसको लेकर हम पूरे प्रदेश के अंदर लड़ रहे हैं और हमारा ये मानना है कि छात्र राजनीति को जो है, छात्र राजनीति इस एक पॉजिटिव उसके साथ की जानी चाहिए। छात्र राजनीति एक विचारों का युद्ध है और विचारों का युद्ध जो है वो विचारों के साथ लड़ा जाना चाहिए, हिंसा की उसके अंदर कोई जगह नहीं है और यही बात हम रखना चाहते हैं। ये हमारी मांग है प्रदेश की सरकार से कि प्रोफेसरों की जो इसके अंदर वो है संलिप्तता है उसकी जांच की जाए, उनकी क्या इन्वॉल्वमेंट
स्टूडेंट इसके अंदर है और हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय प्रशासन वो किस तरह की जो स्टूडेंट इसके अंदर शामिल है उन स्टूडेंट के ऊपर कार्रवाई, उचित कार्रवाई जो है वो इसके अंदर करे। हाँ साथियों, पूरी बातचीत जो है राज्य सचिव ने हमारे बीच में रखी और इसमें सिर्फ जो मुख्य कंटेंट है वो यही है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर अगर आप देखेंगे कि एबीपी का पूरे के पूरे, आपने चंबा के अंदर देखा होगा कि पिछले कल वहां पे भी उन्होंने जो है इस तरह का हमला करने का प्रयास किया। उससे पहले होली के एक दिन पहले 13 तारीख को जो है कुल्लू कॉलेज के अंदर जो एक छात्र के ऊपर जो है उसको वहां उसके साथ जो मारपीट होती है, उसके साथ मंडी के अंदर भी जो आप देखेंगे कि इसी तरह का इंसिडेंट जो है वहां होता है। तो ये हमें इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश के अंदर जो एबीपी का चरित्र है, सिर्फ हिमाचल प्रदेश के नहीं पूरे देश के अंदर जो उनका चरित्र है वो छात्रों के साथ जो मारपीट करना है, टीचरों के साथ जो मारपीट करना है। और गोरखपुर के अंदर तो देखा ही आपने कि किस तरह से जो है वहां वाइस चांसलर को जो है उन्होंने वहां पे घसीट कर मारा। तो ये पूरा का पूरा जो चरित्र उनका है, इसको रोकने के लिए सरकार को जो उचित कदम उठाना चाहिए। और खासतौर पर जो ये इंसिडेंट हिमाचल प्रदेश के अंदर हुआ है, ये शिमला के अंदर हुआ है विश्वविद्यालय के अंदर, कि जितने भी लोग संलिप्त थे, हम बार बार इस बात को कह रहे हैं कि वो लोग वही लोग हैं जो रामकृष्ण मिशन के अंदर जो पत्थरबाजी करने का काम कर रहे थे, वही लोग हैं जो संजौली मस्जिद विवाद के अंदर थे। उनको जो है जल्द से जल्द जो है गिरफ्तार किया जाना चाहिए। अभी सिर्फ 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये इस बात को लेकर जो आज की हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की थी। आप सभी लोग, आज संडे था, आप सभी लोगों ने जो है इस प्रेस वार्ता को जो सफल बनाया, आप सभी लोगों का, मीडिया के सभी साथियों का जो हम धन्यवाद करते हैं और इस प्रेस वार्ता को भी समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी का कोई सवाल जी, आपने प्रोफेसर्स की बात जिक्र किया, तो क्या शिकायत पत्र में उन प्रोफेसर्स का नाम भी दिया गया है, उनका जिक्र भी किया गया है? नहीं, जो हमने पुलिस को कंप्लेंट दी है उसमें इसका जिक्र, उनका जिक्र नहीं है। पर हम हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय का जो प्रशासन है उसको लगातार हम बार बार इस जो रामकृष्ण मिशन के अंदर जो इंसिडेंट हुआ था उसके बाद भी हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय का जो प्रशासन है उनसे हम मिले थे। और उसके अलावा पिछले कल हम पीवीसी साहब से जब मिले तो हमने वहां भी इस बात का जिक्र किया कि जो प्रोफेसर इसके अंदर संलिप्त है इसकी जांच की जाए। और पुलिस के जो आपके पुलिस अधीक्षक है उनसे भी जब हम मिले तो उनसे भी हमने इस बात का जिक्र किया, उस बात में मेंशन किया कि इसकी जांच जो है गहनता से की, इस कॉन्स्पिरेसी के अंदर कौन कौन लोग शामिल है उन लोगों की भी जांच इसके अंदर की जाए। एबीवीपी भी ये आरोप लगा रही है कि एसएफआई के कुछ जो कार्यकर्ता है उन्होंने जो हमला किया है और ऐसे में उन्होंने उपायुक्त कार्यालय के बाहर प्रदर्शन भी किया, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, एबीवीपी का काम पूरे देश के अंदर जो हम कह रहे हो झूठ और भ्रम फैलाना है, नफरत की राजनीति करना है। एबीवीपी अगर इस बात का आरोप लगा रही है तो एबीवीपी के कितने लोग चोटिल हुए, एबीवीपी के लोगों को ही क्यों गिरफ्तार किया गया? ये हमला जो हुआ है ये पुलिस की मौजूदगी में हुआ है। समझ जो चौकी है उसके जो इंचार्ज है वो वहां पर मौजूद थे, उनके साथ 2 पुलिस के कांस्टेबल मौजूद थे और हमारे जो लोग कैंपस के अध्यक्ष है वो पुलिस के लोगों के साथ बैठकर ही नाश्ता वहां पर कर रहे थे, उनके साथ बातचीत कर रहे थे। और उसके बाद ये हमला किया गया। और हमले में सबसे पहले किस तरह का हमला किया गया? हमले में जो एबीवीपी की छात्राएं है, जो कार्यकर्ता, सबसे पहले पेपर स्प्रे का यूज किया गया, हमारे लोगों की आंखों पर पेपर स्प्रे डाली गई और हमारे लोग जब घायल हो गए उसके बाद उनके ऊपर हमला किया गया। वो वीडियो जो आप अभी उसके बाद सोशल मीडिया के अंदर सर्कुलेट किया जा रहा है, उस वीडियो के अंदर सरेआम लड़कियों की आवाजों को सुना जा रहा है, लड़कियां उसके अंदर दिखी जा रही है कि किस तरह का हमला, लड़कियां भी हमले के अंदर बराबर तरह से जो शामिल है। पर जो लड़कियां उसके अंदर शायद गिरफ्तार भी की गई तो उनको भी शायद जमानत दे दी गई है। तो इस तरह का जो कार्रवाई है उस कार्रवाई से हम अभी तक संतुष्ट नहीं है। हम मांग करते हैं कि इस कार्रवाई को जो पुलिस करे। और एबीवीपी का जो आरोप है वो निराधार है, झूठ है। और इसी झूठ को, अगर एबीवीपी सच्ची है तो पिछले 5 दिन से हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के कैंपस के अंदर क्यों नहीं है? हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के अंदर जो एबीवीपी उसका छात्र संगठन जो काम करता था, पिछले 5 दिन से एक भी व्यक्ति जो हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के अंदर एबीवीपी का नजर नहीं आ रहा है, भाग गए और कहीं जाके छुप गए।